Hello everyone, welcome back to this channel. This side Ashi from Cosmo Commerce and today we are मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि आई हैव लॉट्स ऑफ स्किल की कमी सो आई एम चूजिंग only just video to make a educational content on just by face. तो guys, नो मेकअप ऑन माई फेस, माई जस्ट हेयर लुक लाइक दिस, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाई करी थी. अब मैं आपको जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको समझाती हूँ. मैंने ये चैप्टर 5 से 6 बार पढ़ लिया तो ये मेरे को रटा हुआ है. कौन सा चैप्टर है? मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. सो यस गाइज, वी आर गोइंग टू डू द मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सो स्टार्ट करते हैं. ऐसे ही थ्योरी वाली वीडियोस फेस टू फेस आती रहेंगी. और एक्चुअली माई पेन टैब इज़ नॉट कनेक्टिंग टू माई टैब एंड लैपटॉप. आई डोंट नो वाई, what problems has. There are so many problems, कभी पेन टैब कनेक्ट नहीं होता, कभी वॉइस अच्छे से नहीं आती, कभी कहीं गलत सेव कर देती हूँ. I am very clumsy in nature, so I have decided for now to establish the contact from the eye to eye. So क्या करते हैं? मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो इसमें इस चैप्टर ये क्लास 11th का चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं. करंटली आई एम इन द फर्स्ट ईयर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द, पता नहीं जब होगा तब बताएंगे. ओके, सो करंटली आई एम ट्राइंग टू डू माई बेसिक्स सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज रिलेटेड टू डू द माई फील्ड. ओके, मीनिंग इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग क्या होती है भैया? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ. अकाउंटिंग में क्या करते हैं भैया? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एंड उसको समराइज करते हैं. किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस डील्स को, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द सेट ऑफ बुक्स. और उसी को फिर हम कम्युनिकेट करते हैं. तो इससे हमारी क्या बनी डेफिनेशन? द accounting is a process of recording, classifying, summarizing the business transactions and communicating to the potential investor, like providing the information or interrupting the result. और उससे जो भी रिजल्ट आया उसका रीज़न देके अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक कर लिया. इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है गाइस. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी, एक साइंस भी. आर्ट क्यों है भैया? बिकॉज इट हैज़ प्री डिटरमाइंड गोल. जैसे भाई प्रॉफिट को अच्छा करना होता है ना, इसका गोल क्या है कि हम उसको प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकें अच्छे से, हर चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें. और उस P&L से अगर प्रोग्रेस हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट वी हैव चेंज्ड इन आवर मैनेजमेंट, उन सारी चीज़ों को. और साइंस क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग साइंस किस पे चलती है? प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे. तो उसी हिसाब से सिमिलरली अकाउंटिंग भी किससे होती है? बॉडी ऑफ नॉलेज से होती है, जिसको हम कहते हैं ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. उधर से होती है. ओके, इधर हमारी सिर्फ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं इन ओनली द टर्म्स ऑफ मनी, इन द मॉनेटरी टर्म्स. अगर कैश गया है या आया है तो ही रिकॉर्ड होगी, चाहे से वो बैंक से हो, चाहे से वो कैश इन हैंड से हो. ओके, सो अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड. पहले डील होगी, ट्रांजेक्शन, ठीक है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स. किस में रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में. फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे लेजर में. लेजर से हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे. ट्रायल बैलेंस से वापस हम ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे. समराइज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, तो अकाउंटिंग के भैया ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स क्या हो सकते हैं भैया? भाई सबसे पहले तो वी गेट अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कि भैया पैसा जहाँ का रहा है बिजनेस में, अच्छी जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके भैया, इट हेल्प्स टू असरटेन द प्रॉफिट. when you record every transaction, when you are consistent to your work, भाई पता तो लगना चाहिए कि ये काम क्या दे रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस को. अब ये प्रॉफिट या लॉस क्यों हो रहा है, इसी को ट्राई टू आइडेंटिफाई करता है, रीज़न बिहाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस. और अगर लॉस हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सजेशन भी देता है. और इट कम्युनिकेट्स, क्या कम्युनिकेट करता है? अपनी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को बाहर वालों को देने के लिए, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में.
ओके गाइस, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब आती बारी है, ऑब्जेक्टिव हो गए, हाँ। इट हेल्प्स इन कंट्रोल, इट हेल्प्स मैनेजमेंट। कैसे मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगी? इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग द बिजनेस रिसोर्सेज टू फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द फंड। को ये सब कुछ देखती है। इट इज़ अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट। डीमेरिट्स क्या होते हैं भैया अकाउंटिंग के? अगर किसी चीज़ की अच्छी बात है तो उस चीज़ की बुरी बातें भी होंगी। तो डीमेरिट क्या होता है? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट मतलब एक अकाउंटेंट करता है तो ये उसके हिसाब से जज्ड होती है कि इतना प्रॉफिट होगा नहीं होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। विंडो ड्रेसिंग होती है। ये अकाउंटिंग बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स पे चल रही है, जो इन मतलब जो अभी चलते फिरते टाइम में अभी वो एप्लीकेबल भी ना, और ये बेस्ड होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। as I have said, it is based on the old concept and convincing, that's why. Okay, so now let's start. Next topic is the bookkeeping. बुककीपिंग भैया वही अकाउंटिंग होती है, बस इसमें बुक को कीप करना होता है। जैसे सिर्फ बुक को अच्छे से रखना होता है, मतलब बुक को रखना होता है, मतलब सिर्फ इसमें रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की। इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन, भाई ट्रांजेक्शन कैसी है। इसमें आता है मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। ओके, फिर आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम किस में करेंगे? जनरल में। एंड थर्ड आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई हम किस में करेंगे? लेजर में। क्लासीफाइंग रेफर्स टू द आपने अच्छा आप 12th में नहीं हो, आप 11th में हो। क्लासीफाइंग रेफर्स टू द ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, लाइक वन नेचर ग्रुप की एक्टिविटी वन में अकाउंट एक लेजर अकाउंट बना दिया, उसकी सेम सेंस। ओके, तो हमारे पास ये हो गई। तो इसमें क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, कम है, ठीक है। तो इट रेफर, अब इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं बुक कीपिंग की। इट रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस डील्स और ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। बस इसमें यही करना होता है और उसको क्लासीफाई करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओके, नाउ अकाउंटिंग, वही कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या है? अकाउंटिंग में सब कुछ आ जाता है, समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग भी आ जाता है, बट बुक कीपिंग में नहीं आता। तो अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ओके, अब आते हैं अकाउंटेंसी। भाई ये जो बुक है ना आपकी, DK गोयल या NCERT अकाउंटेंसी लिखा होगा, तो ये क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है। डैट प्रिस्क्राइब्स, क्या प्रिस्क्राइब करती है वो? कि भैया हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करें, व्हाट प्रिंसिपल व्हाट विल बी अप्लाइड टू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग ट्रीट होते हैं। बिजनेस के लिए उसका ओनर क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है, जो बिजनेस क्लोज होते हुए उसको देनी पड़ती है, जो भी उसने कैपिटल अप्लाई की हुई होती है। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अपने पढ़ी। कॉस्ट में हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन प्लानिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी यही होती है। इसमें ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाए। टैक्स अकाउंटिंग फॉर पर्पस ऑफ फाइंडिंग टैक्स। ओके, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, भाई सोसाइटी है, सोसाइटी बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उसको कस्टमर्स प्रोवाइड करती है। बट अगर बिजनेस अनएथिकल होके ये करेगा तो सोसाइटी उसको बंद कर देगी, और विदाउट सोसाइटी, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर द बिजनेस वॉन्ट सर्वाइव। इसलिए बिजनेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, टू like to provide them good goods, a good amount of quality of good without adulteration, with unfair practices ना करे वो, ऐसे। अब भैया हमारे क्या होता है? अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। हमारे पास दो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में मतलब दिस इज़ माई बुक ऑफ अकाउंट। ओके, तो ये मैं खुद के लिए भी काम ले सकती हूँ, मैं ये बाहर वालों को भी दे सकती हूँ। कैसे भैया?
खुद के लिए मैंने काम ली, मैंने अब इतना प्रॉफिट है, अगले साल और प्रॉफिट आना चाहिए, तो ये ओनर के लिए हो गई या मैनेजमेंट के लिए हो गई, टू टेक मैनेजरियल डिसीजन। ओके। एक्सटर्नल में अगर किसी को इनवाइट करना है, हमें शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना है, तो हमें वो फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखानी होगी उधर, इसलिए। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल में आता है मैनेजमेंट एंड ओनर, एंड एक्सटर्नल में आता है ऑल द जनरल फोर्सेस, क्रेडिटर, नॉट स्पेसिफिक फोर्सेस आती हैं। क्रेडिटर हो गए आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, फ्यूचर इन्वेस्टर्स हो गए, मतलब वही पोटेंशियल एंड फ्यूचर इन्वेस्टर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, दिस चैप्टर in the next video in just 10 minutes we will cover the कौन सा चैप्टर है वो, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। लाइक there are many terms, बिजनेस, ट्रांजैक्शन, कैपिटल, एट्सेट्रा, वो भी हम कवर कर लेंगे। आई एम पोस्टिंग इट विदाउट any edit. This will be very raw video. If you listen it, if you read the book by listening it, you will get to know what is happening. Okay, so guys, thank you for watching. Please do like, share and subscribe, and soon we will come with a very good board video or a pen tab video बहुत जल्दी. I am working on it, but for not to lose the consistency, I am posting this. Thank you.